हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू विश्व की भूगोल की श्रृंखला मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू चला रहे हैं और जिसमें हम लोग एक कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का भी हम मतलब कि इससे पहले कई लेक्चर देख चुके हैं। साउथ अमेरिका हमारा सेकंड सीरीज में चल रहा है, जो कुछ टॉपिक हमारा चल रहा है प्रेजेंट में अभी, तो हमारा साउथ अमेरिका है। और साउथ अमेरिका में इससे पहले हम लोगों ने साउथ अमेरिका पॉलिटिकल मैप के बारे में जाना, उसके राजधानियों के बारे में जाना और हमने उनके मतलब आपका मरुस्थल के बारे में जाना और आपके वहाँ पे झील, पर्वत, पठार ये सब जान लिया। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमें जो पढ़ना है दक्षिण अमेरिका की नदियाँ, जो इम्पोर्टेंट्स है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिवर्स का। ज़्यादा नदियाँ है नहीं यहाँ पे, वो ठीक है, रिवर्स बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट्स रिवर्स जानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आज हमें साउथ अमेरिका की नदियों के बारे में हमें स्पेशली जानना है। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे मेरे साथ आप ये मैप ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा यहाँ पे। तो ये देखिए आप यहाँ पे बेसिक बताओ, ये पूरा जो एरिया है वाला एरिया, ये मैपिंग अगर बताओ, ये यहाँ पे आपका है दक्षिण अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इस तरफ है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये वाला हिस्से पे कहलाएगा, ये वाला है आपका दक्षिण प्रशांत महासागर, साउथ पैसिफिक ओशियन। और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ये टेरा डेल फ्यूगो है जो दक्षिण अमेरिका का सबसे साउदर्न पॉइंट है, जो मतलब कि टेरा डेल फ्यूगो के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है आपका मैगलन जल संधि। इसी के नीचे एक और मिलेगी ड्रैगन पासेस, जो अंटार्कटिका से अलग होता है, मतलब कि इस वाले भाग को अलग करता है। और साउथ अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती भी है। तो ये सब चीज़ें मैं पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा। अब मैं बात चर्चा करता हूँ। तो ये देखिए, ये है आपका पनामा, तो ये मैं बता चुका हूँ, ये है पनामा स्थल संधि, स्थल संधि। लैंड स्ट्रेट है, इसके बारे में मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। ये आप देखोगे इधर ऊपर वाले भाग को जो मिलेगा, ये आपका है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। नीचे वाले भाग को देखोगे आप, तो ये है पनामा की खाड़ी, पनामा खाड़ी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको एक लोकेशन के हिसाब से जानना है। आज हमें यहाँ पे जो नदियाँ पढ़ना है, देखो ये रिवर बता दूँ, मैंने जो नदी बनाई है ये वाली है आपकी मैग्डिलीना नदी। तो ये मैग्डिलीना है। ये वाली है आपकी जो ये बना के रखा, ये आपकी ओरिनिको नदी, ये आपकी ओरिनिको रिवर है, ठीक है। ये आपकी मैग्डिलीना पढ़ना है, हमें ओरिनिको पढ़ना। और ये आपकी जो सबसे बड़ी नदी है, इसको इंग्लिश में अमेजोन बोलते हैं, हिंदी में अमेजन बोलते हैं। तो अमेजन या अमेजन के बारे में हमें जानेंगे। तो ये रिवर है आपकी, स्पेशल इसकी मैं बात कर रहा, ये आपकी है अमेजन के बारे में पढ़ेंगे। और 3 नदियाँ यहाँ पे हम पढ़ लेंगे, पराग्वे, पराना, उरुग्वे। तो ये नदियाँ, बस हमें इतनी नदियों के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करता है, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ओरिनिको रिवर के बारे में हम पढ़ लें, ओरिनिको के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ओरिनिको के बारे में देख लीजिए, मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे लिखे देता हूँ ओरिनिको के बारे में। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे एक मैंने बताया था, इस वाले हिस्से पे, यहाँ पे इस वाले हिस्से पे, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं गुआना पठार, गुआना पठार। ये गुआना पठार बता चुका, गुआना के पठार से ओरिनिको रिवर निकलती है। तो इसका अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि निकलती कहाँ से है, तो गुआना पठार से। तो इसका देखो उद्गम, मतलब कि निकलने का स्थान या उद्गम या ओरिजिन, उद्गम। तो आप गुआना पठार, ये आपका है
क्या, गुआना पठार। तो यहाँ देखिए आप, एक गुआना पठार हो जाएगा उद्गम। अब ये गिरती कहाँ पे जाके, तो देखो बेसिकली तो कैरिबियन सागर आएगा, लेकिन ज़्यादातर आपका हिस्सा कौन सा आ जाएगा, आपका आ जाएगा मतलब कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर वाला हिस्सा। बाकी आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कैरिबियन महासागर है। तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे इसका फॉलन पॉइंट क्या है, फॉलन कहाँ होती है, मतलब गिरती कहाँ है, गिरना। तो इसका है कैरिबियन सागर लिख लीजिए फिर, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका कैरिबियन सागर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैरिबियन सागर। अब ओरिनिको के बारे में हमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है। ओरिनिको आप बेसिकली देखो किस कंट्री में है, तो ओरिनिको यहाँ पे वेनेजुएला कंट्री है, तो वेनेजुएला के उत्तरी वाले भाग में है ओरिनिको रिवर। और इसमें और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे एक तो सबसे उत्तरतम वाले भाग में स्थित है। उत्तरतम वाले भाग मतलब कि उत्तरी दक्षिण अमेरिका में आती है। और ओरिनिको और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ओरिनिको नदी में है जो, एक तो आप कंट्री पूछ लेते हैं एग्जाम में, वेनेजुएला देश में, और इसी के किनारे है, इस वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। तो क्वेश्चन ये भी आता है किस नदी के किनारे, तो कराकस ओरिनिको रिवर किनारे। बेसिकली बताऊँ यार, अभी तक इसके एग्जाम में मैंने देखा तो नहीं है ऐसा कि इसके मतलब उद्गम स्थान पूछा, हाँ फॉलन पॉइंट जरूर पूछा है, ओरिजिन तो नहीं देखा। फॉलन पूछा गया है और आपका यहाँ पे कंट्री पूछा जाता है कि किस कंट्री में या किस कॉन्टिनेंट में। कंट्री पूछेगा तो आपका वेनेजुएला हो जाएगा, और कॉन्टिनेंट पूछेगा तो आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका वाले भाग में है। अब इम्पोर्टेंस आती है इसकी, इम्पोर्टेंस और क्या, ओरिनिको ही है, क्यों इम्पोर्टेंट। तो देखो ओरिनिको का जो इम्पोर्टेंट है कि ओरिनिको में हमें स्पेशली जानना क्या है, तो ओरिनिको के बगल से आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक आपकी झील है, मैं झील वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, मराकाइबो झील। तो मराकाइबो झील इसके किनारे है और ये पूरा वेनेजुएला का कंट्री है। और वेनेजुएला जो फेमस है वो आपके लिए यहाँ पे स्पेशल फेमस है पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में इकलौता ऐसा कंट्री है जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है या जाना जाता है। तो स्पेशली हम इसके बारे में जानेंगे। और ये पूरा ओरिनिको वाला क्षेत्र और जो मराकाइबो वाला क्षेत्र है, ये पूरा पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, ओरिनिको नदी पे ही, यहाँ पे ओरिनिको रिवर जो है, ओरिनिको नदी पर ही यहाँ पे विश्व का जो सबसे ऊंचा, इसकी कुछ नदी हैं, मतलब कि सहायक नदियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पे मापुरो है, कैरो है, तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे कि सहायक नदियों से भी पूछ लिया जाता है, तो इसकी लिखना हो तो लिख लीजिए इनकी सहायक नदियाँ, सहायक नदी मापुरा या मापुरो, और ये आपकी कैरो, कई करीनो भी मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्वेश्चन सीधा आता है कि जो यहाँ पे कि इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो एक तो आपकी मापुरो है और दूसरी आपको कैरो है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें और हमें देखनी है कि यहाँ पे और क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ओरिनिको जो नदी है, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसका आपका नाम है सॉल्ट एंजल, हाँ एंजल वाटरफॉल, जिसे हम बोलते हैं एंजल वाटरफॉल। तो एंजल वाटरफॉल इसी नदी पर है, ओरिनिको नदी पर है। तो यहाँ पे एंजल जलप्रपात स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो एक तो आपका क्वेश्चन आता है कि किस नदी पर है, तो आपका इसमें हो जाएगा जो ओरिनिको नदी पर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका चलेगा, क्योंकि एग्जाम में अभी तक पूछा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा, अगर मैं और क्लियरिटी कह दूँ, थोड़ा डीप जाए हम, कि थोड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी भी पूछ लिया जाता है। स्पेशली ये ओरिनिको पे नहीं बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नदी मैंने लिखी कैरो, ये स्पेशल कैरो नदी पर स्थित है। और कैरो आगे जाके मिल जाती है किसमें,
आपकी ओरिनिको में। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट एंजल वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर है, तो कैरो का है। अगर वहाँ पे ऑप्शन में ओरिनिको नहीं दिया और कैरो दिया है ऑप्शन में, तो आपको कैरो टिक करना है, और कैरो जो नदी है वो यहाँ पे। तो ये हमने जाना ओरिनिको के बारे में, और स्पेशली है ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। हाँ, एक चीज़ और हो जाती है, थोड़ा सा मैं बात करूँ, वेनेजुएला की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम वेनेजुएला की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला इकलौता दक्षिण अमेरिका में ऐसा कंट्री है जो स्पेशल पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, और जो ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम उत्पादन का एक संगठन है, ओपेक। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है ओपेक। ओपेक के, तो इसको मैं जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें अलग से मैं इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। बाकी आप इतना जानिए, ओपेक एक मतलब पेट्रोलियम उत्पादन का संगठन है, और इसमें सारे मेंबर जो पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं वो इसके सदस्य रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये ओपेक का सदस्य है वेनेजुएला। तो ये हमने जाना ओरिनिको के बारे में। अब थोड़ी मैं बात कर लूँ मैग्डिलिना की। तो मैग्डिलिना देख लीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ मैग्डिलिना को। आपकी सेकेंड रिवर है मैग्डिलिना नदी। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। ये इसका जो निकलने का पॉइंट है, तो ये आपका हो जाएगा वही, आपकी जो रेंज है, कौन सी रेंज बना के रखे हैं, ये आपकी है एंडीज। आपकी क्या है? एंडीज श्रेणी, और इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ। विश्व की सबसे लंबतम श्रेणी, मतलब कि लंबाई में सबसे अधिक है 7000 किलोमीटर। ये मैं डिटेल से इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को, तो देख लीजिएगा पहला लेक्चर, माउंटेन वाले लेक्चर में जाके। तो मैग्डिलिना एंडीज से निकलते हुए जाके कैरिबियन सागर में जाके मतलब अपना पानी गिराती है। बस इतना ही जानना है। और थोड़ा, हाँ, एक नदी थोड़ी इसके बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा स्पेशली थोड़ा कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे कि स्पेशली यहाँ पे जो टच करती है, इस तरफ वेनेजुएला है, नीचे कोलंबिया है। तो वेनेजुएला और कोलंबिया, तो दो कंट्री। पहले निकलती कहाँ से? तो एंडीज से, एंडीज पर्वत से, एंडीज से, और फिर जल गिराती है, गिरती कहाँ है? कैरेबियन में, कैरेबियन सागर। ठीक है, इसके बाद एक किस किस कंट्री को टच करेगी? तो आपके एक तो हो जाएगा आपका वेनेजुएला, दूसरा कोलंबिया। कोलंबिया और वेनेजुएला। हाँ, इस नदी की खासियत है थोड़ी, एक पॉइंट हमें जानना है इसके बारे में, और वो है आपका यहाँ पे स्पेशल हो जाएगा कि ये नदी दलदली क्षेत्र में, मतलब कि एक दलदली क्षेत्र बनाती है, वेटलैंड्स एरिया बनाती है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पे मैं लिखे जाता कि दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, दलदली क्षेत्र का निर्माण। ठीक है, तो ये हमने जाना मैग्डिलिना रिवर के बारे में। अब में हम आगे चर्चा करते हैं जिसके बारे में हमें जानना है, तो ये है हमारी अमेजन नदी। तो अमेजन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अमेजन इम्पोर्टेंट रिवर है, अमेजन नदी। और ये जो मैंने बना के रखा है इधर, ये जो पूरा ये यहाँ पे अपना पानी गिराती है, और इसलिए इसको बोलते हैं अमेजन मोहाना। अमेजन मोहाना, इंग्लिश में बोलते हैं माउथ ऑफ अमेजन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माउथ ऑफ अमेजन, हिंदी में कहते हैं अमेजन मोहाना। जिस जगह पानी गिराती है तो ये पूरे की पूरा मतलब एक खाड़ी टाइप का, खाड़ी का निर्माण कर लेती है। अमेजन की खाड़ी भी बोल सकते हैं, तो ये गल्फ ऑफ अमेजन। तो ये देखिए आप, यहाँ से हम बात करें कि अमेजन कहाँ से जाती है, तो यहाँ पे दो नदी हैं, यहाँ पे दो रिवर है। एक है आपकी मरानोन और एक है यूकाइली। तो मरानोन और यूकाइली दोनों एंडीज से निकलती हैं। ये दोनों मिलकर आगे जाके जब यहाँ दोनों मिल जाती हैं तो आगे इनकी संयुक्त धारा को मिलने के बाद इसको अमेजन बोलते हैं। क्या? अमेजन कहते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ बना देता, तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक रिवर आ रही है इस प्रकार से ऐसे, और एक यहाँ से आती है इस प्रकार से ऐसे। तो ये आपकी है मरानोन,
आपकी कौन सी, मारा नॉन, और ये आपकी हो जाएगी यूकाइली। इन दोनों के मिलने से जब ये मिलती हैं आगे जाके यही अमेजन कहलाएगी। तो ये आगे जाके अमेजन कहलाती है, अमेजन। ठीक है, फिर उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जैसे कि जापुरा है और निग्रो है। तो ये देखिए अमेजन के बाएं तट मतलब कि लेफ्ट हैंड से क्वेश्चन आते हैं कि बाएं तट से कौन सी नदियां आके मिलती हैं या लेफ्ट साइड से कौन सी नदियां मिलती हैं। तो दो नदियां मिलती हैं, एक तो जापुरा और एक निग्रो। तो देखो दो नदी रिवर्स हैं यहाँ पे एक ये देखिए, तो एक तो है आपकी जापुरा और एक है आपकी निग्रो। तो ए वाली है आपकी जापुरा और ए वाली है आपकी निग्रो। तो दो रिवर आके मिलती है। फिर साउथ में देख लीजिए यहाँ पे एक यहाँ रिवर आएगी मिलेगी और इसको नाम है पुरुष। तो पुरुष हो जाएगी। पुरुष के बाद एक नदी और मिलेगी मडीरा, ये वाली मडीरा। फिर एक नदी और मिलेगी इसमें तपाजोस, तपाजोस। ठीक है, तो आगे जाके मोहाना ऐसे बनाएगी तो इसको बोलते हैं अमेजन मोहाना। ये कहलाएगा आपका अमेजन मोहाना या माउथ ऑफ अमेजन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें आपको जानना है कि क्वेश्चन आएगा इस तरफ से जो नदियां आ रही जैसे आपकी तपाजोस है, निग्रो है, ये दोनों नदी कैसे हो जाएंगे, बाएं तट की नदियां या बाएं तट की नदियां या बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां, बाएं तट की नदियां। तो ये आप इसमें दोनों लिख लीजिएगा बाएं तट में। और इसमें अब एक है आपकी पुरुष, एक है आपकी मडीरा और एक है तपाजोस। ये तीन रिवर हैं, ये तीनों हैं आपकी दाएं तट की नदियां या दाएं किनारे की नदियां। तो ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं। तो ये देखा हमने इनकी सहायक नदियों के बारे में। हाँ, अब हम कुछ और पॉइंट इंपोर्टेंट डिस्कस करेंगे अमेजन के बारे में। बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करना है। इसमें मैं थोड़ी पुरुष नदी की बात करूं, ये जो पुरुष रिवर है, तो पुरुष रिवर के बारे में आप एक पॉइंट यहाँ से लिख लेना कि पुरुष नदी अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना, पुरुष जो रिवर है अमेजन की वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अमेजन तो ये हो गया, पुरुष रिवर के बारे में हमने देख लिया। जपूरा, निग्रो ये इंपॉर्टेंट तो रहेंगी, बाकी आपको इसने जो जानना है वो तो आपने जान ही लिया कि इंपॉर्टेंट है क्या। हाँ, अमेजन के बारे में कुछ मैं चीज़ें स्पेशली फैक्ट में डिस्कस कर दूँ जो स्पेशल हमें अमेजन के बारे में जानना है। यह अगर मैं बात करूँ कि यह मतलब कि वाटर के हिसाब से, मतलब देखो क्वेश्चन बनता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, लंबाई की बात कर रहा है, मतलब कि जो सबसे लंबी नदी है, और वो सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी है नील नदी, जो अफ्रीका में पड़ती है। कहाँ पे, अफ्रीका में पड़ती है, जो आपकी कहाँ से निकलती है, आपकी विक्टोरिया लेक से। हाँ, विक्टोरिया लेक से, हाँ विक्टोरिया लेक और आपकी टांगा झील से निकलती है। मैं डिस्कस करूंगा जब अफ्रीका पढ़ेंगे। तो विश्व की सबसे लंबी नदी क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाएगा नील। और अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे, हाँ विश्व की दूसरी लंबी नदी, तो दूसरी लंबी की नदी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा अमेजन का। तो अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी वो है आपकी अमेजन, नंबर एक। दूसरी बात, अब मैं एक और पॉइंट, एक नदी अमेजन जो रिवर है वो एक ऐसी नदी है कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी नदियाँ, इस मतलब कि ये तो मैंने इम्पोर्टेंट रिवर्स बताएं, इसमें इतनी सारी नदियाँ ट्रिब्यूटरी हैं, मतलब इसकी सहायक नदियाँ हैं, इतनी सारी नदियाँ इसमें आके जल गिराती हैं अपना, कि इस जिस वजह से इसको, मतलब जो अफवाह क्षेत्र है इसका, जो इसका क्या है अफवाह क्षेत्र है, बेसिन है, इंग्लिश में बेसिन बोलते हैं, जो बेसिन एरिया है अफवाह क्षेत्र, जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, जिस वजह से इसको विश्व की सबसे बड़ी आयतन वाली नदी कहा जाती है, या वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो आप अगला पॉइंट लिखोगे कि आयतन के दृष्टि से
सबसे बड़ी विश्व में आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, आयतन की दृष्टि से, या वॉल्यूम, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, तो वॉल्यूम के हिसाब से। हाँ, और ये सबसे बड़ा इस नदी का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है, इसका सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं बेसिन, इंग्लिश में बोलते हैं बेसिन एरिया है, बेसिन क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा बेसिन भी बनाती है, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र भी बनाती है। तो ये हो जाएंगे अमेजन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे और चीज़ें देखूँ इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे हमें इसमें और सारी चीज़ें बतानी है, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें जो रहेगी कि अभी जैसे हमने देखा ये निकलती कहाँ से, तो एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती, पानी कहाँ जाके गिराती है, तो अटलांटिक ओशियन में। तो ये आप लिख लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, ये मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। ये आपका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, अटलांटिक ओशियन कहलाता है, तो अटलांटिक ओशियन में जाके अपना जल गिराती है। अब अमेजन की ओर मैं बात करूँ, विश्व में सबसे ज़्यादा पानी जो लेके जाती है, तो यहाँ से जाएगी, तो आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा तो पानी लेके जा रही है, सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं इसके, और विश्व में दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जिस वजह से इस नदी थी, आप क्या है इसकी स्पेशल में बात करूं, आप एक बार गूगल सर्च मारिएगा अमेजन रिवर को, तो अमेजन रिवर आप इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से, और बहुत सारी नदियां ऐसे इसमें आके अपनी दोनों तरफ से, दाएं किनारे और बाएं किनारे से ऐसे मिलती है। तो ये तो हो गई अमेजन नदी। और फिर इसके किनारे पे आप देखेंगे इस तरफ, तो ये पूरा एरिया है, ये पूरा फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पूरा जंगल, अमेजन के जंगल, और नीचे अमेजन के जंगल। तो यहाँ पे अमेजन जंगल है पूरा, अमेजन जंगल पूरे बड़े बड़े यहाँ पे बागान वो मिलेंगे, और यहाँ पर भी अमेजन जंगल है इस प्रकार से। ये नदी एकदम बीच में जाती है, और दोनों साइड इसमें देखोगे आप कि अमेजन के जंगल, और एकदम डीप ऐसी गहराई है, तो गहराई के एकदम हिसाब से, एकदम गहराई के हिसाब से, तो पूरी नदियाँ चारों तरफ आके इसमें, चारों तरफ से आके इसमें अपना जल गिराती हैं, जिसकी वजह से वो एक ही बेसिन में पानी जाता है। और जो पानी आके एक ही जगह गिराए, तो उस वाले हिस्से को बेसिन बोलते हैं। तो अमेजन जंगल हो गया। तो अमेजन के जंगल मिलेंगे, बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे बरगद वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ थोड़ी मैं बात कर लूँ अमेजन जंगल की, तो यहीं लिखे देता है इसके बारे में पॉइंट। तो अमेजन के जो जंगल हैं विश्व में सबसे घने जंगल है। अगला इसमें लिखिए जा, विश्व में सबसे घने जंगल, और इन्हीं को एक नाम जाना जाता है, लोकल भाषा में इसको सैलवास कहा जाता है, सैलवास कहा जाता है। स्पेशल जिस कंट्री में कहा जाता है वो आपका ब्राज़ील है, ठीक है। और अमेजन का जंगल, और सबसे ज़्यादा लकड़ी का प्रोडक्शन भी होता है, लकड़ी अच्छी खासी मात्रा में मिलती है, और भी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, लकड़ी मिलेगी आपके, और आपकी वनस्पतियाँ मिल जाएंगी, और आपके यहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिल जाएगी, ये सब चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। ऊंची ऊंची लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा विश्व में यही मिलती हैं। हाँ, मैं अमेजन जंगल की बात करूँ तो सबसे ऊँचे घने वृक्ष होने के कारण, घने जंगल होने के कारण ये विश्व को सबसे ज़्यादा इतना बड़ा जंगल है कि अगर मैं बात करूँ कि दुनिया में सबसे घना जंगल और सबसे बड़ा जंगल कहाँ पे है, तो अमेजन का जंगल कहलाता है। और यहाँ पे स्पेशली और एक चीज़ देखूँ मैं यहाँ पे कि जो अमेजन के जंगल है वो एक, आप स्पेशली जब प्लेन से या किसी सफ़र करोगे, ऊपर जाओगे, तो अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा घने जंगल वाला हिस्सा जो दिखाएगा ब्राज़ील का हिस्सा दिखाएगा, और इसलिए उसको पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। तो अमेजन जंगल को एक टाइटल दिया जाता है, पृथ्वी के फेफड़े के फेफड़े, लंग्स ऑफ द अर्थ। तो लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है इनको। हाँ, और ये 20% ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, मतलब कि पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ और सिर्फ अमेजन के जंगल देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमेजन, ठीक है। तो स्पेशल है। और मैं बात करूँ यहाँ पे ब्राज़ील में और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, चल मैं जब कंट्री देखूंगा वहाँ पे तो स्पेशली वहाँ बात करूँगा। अभी हम अगले टॉपिक पे आते हैं, अभी हम नदियाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो नदियाँ देख लीजिए। तो ये आपने देखा
यहाँ पे अमेजन जंगल के बारे में देखा, अमेजन रबर के बारे में देखा। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो देखो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखो अब हम आगे करते हैं कुछ नदियों के बारे में बात जो हमें करनी है स्पेशल। तो अभी हमने देखा नीग्रो के बारे में जाना, मैग्डेलिना के बारे में जाना और अमेजन के बारे में जाना। ये पूरी नदियों के बारे में हमने जान लिया जो इम्पोर्टेंट था या जिनके बारे में हमें स्पेशली पॉइंट को जानना था। तो अब हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं जो हमें स्पेशल देखना है। तो ये रिवर्स तो हमने देख ली पूरी। हाँ, थोड़ी सी एक पॉइंट अगर आपको स्पेशल कौन सी नदी के बारे में कह रहा था मैं, इसके मडीरा के बारे में। तो मडीरा में अगर लिखना तो ये वाला एरिया जो इसके किनारे वाला एरिया रबड़ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। बाकी मैं स्पेशल जब अलग से इसका पॉइंट बताऊंगा रबड़ क्षेत्र उत्पादन के लिए, बाकी ये पूरा बगल वाला एरिया, बाकी ये सभी अमेजन का पूरा जंगल रबड़ क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता। और विश्व में मतलब कि रबड़ का घर कहा जाता है, जैसे कि कॉफ़ी हाउस उसका कॉफ़ी का घर कहा जाता है अमेजन के जंगल को, ब्राज़ील को कॉफ़ी का घर कहा जाता। तो मैं स्पेशल जब पढ़ाऊंगा उसमें स्पेशल देखेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं पराग्वे, पराना और उरुग्वे, ये तीनों नदियों के बारे में। इनके बारे में हमें जानना है। ये वाला जो हिस्सा है मैं तुम लोगों को ये पढ़ा चुका हूँ, ये वाला हिस्सा मैं बता चुका। ये वाला जो हिस्सा है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि कहलाता है। ब्राज़ीलियन मतलब कि जो उच्च भूमि है, ब्राज़ीलियन अपर लैंड। तो ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये वाला हिस्सा ब्राज़ीलियन अपर लैंड कहलाता है। पराना नदी है ब्राज़ीलियन अपरलैंड से ही निकलती है। पराना जो रिवर है इसका जो उद्गम स्थान है, ये जो निकलती है स्पेशल ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है और इधर से आती है पराग्वे। तो पराना और पराग्वे, इसका दूसरा नाम अगर आपको लिखना हो तो लिखिए, इसे अल्टो पराना के नाम से भी जाना जाता है, अल्टो पराना। तो इसका सेकंड नाम भी है अल्टो पराना, अल्टो पराना। और जब पराना और पराग्वे मिलती तो ये जो हिस्सा कहलाता है यहाँ पे, ये आपका ला प्लाटा है। ला प्लाटा एक मैं बता दूँ, ला प्लाटा एक जगह है ला प्लाटा। बाकी एक रिवर भी आती है यहाँ से ला प्लाटा, जिस यहाँ छोटी सी एक रिवर है ला प्लाटा। बाकी स्पेशल जो जगह है ला प्लाटा। तो पराना और पराग्वे जब मिलती हैं तो ला प्लाटा कहलाती है। फिर उरुग्वे एक नदी है, उरुग्वे यहाँ से निकलती है और आगे इस वाले हिस्से पे मिलती है। तो ये तीनों नदियाँ इनकी जब संयुक्त धारा आगे कहलाती है तो इसको लास्ट में ला प्लाटा ही कहते हैं। और जब जिस जगह आके गिरती हैं अपना डेल्टा बनाती हैं, ये डेल्टा बना रही है यहाँ पे, डेल्टा जिस जगह जाके गिरती तो इसको बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा। तो जिस जगह आके गिरती है इसको रियो डी ला प्लाटा कहते हैं। थोड़े से हम इसके बारे में एक एक दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट हम देख लेते हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से तो निकलती है। अब मैं थोड़ी बात करूँ पराना नदी की, तो ब्राज़ील, पराग्वे और पराग्वे अर्जेंटीना। तो देखो जो पराग्वे है, पराग्वे नदी के बारे में क्या स्पेशल जानना है। पराग्वे नदी, तो ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा। यहाँ पे कंट्री है पराग्वे और यहाँ पे ये वाला हिस्सा अर्जेंटीना स्टार्ट होगा। तो ये देखो कुछ कंट्रियों के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो पहले ब्राज़ील और प्लस ब्राज़ील प्लस पराग्वे, तो इन दोनों का बॉर्डर बनाती है। फिर बनाती है पराग्वे, देखो पराग्वे और प्लस अर्जेंटीना, हाँ थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो मैं बता रहा पराग्वे, सॉरी इसके लिए क्या है, यहाँ पे आपकी पराग्वे नहीं, ये वाली जो नदी बात कर रहा है, क्योंकि ये वाले हिस्से से तो कौन सी उच्च ब्राज़ीलियन उच्च भूमि इधर है ना, तो आपकी पराना नदी निकलती है। पराना नदी, पराना है। तो पराना नदी तीन कंट्रियों के बीच के बॉर्डर डिसाइड करती है, ब्राज़ील पराग्वे और पराग्वे अर्जेंटीना। तो आपके इनके जो क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चन बनते हैं कि किन किन देशों की ये नदियाँ सीमा निर्धारण काम करती हैं, बॉर्डर डिसाइड करती हैं। तो हमने देखा पराना नदी जो है ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। जब यहाँ से निकलती है पराना, तो ये यहाँ पे आपको देखेगा ब्राज़ील है और यहाँ पे पराग्वे, तो यहाँ पे बनाएगी बॉर्डर। फिर आगे जाके जो मिलेगी फिर आपको
पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में डिसाइड करेगी। और आगे जाकर आपको पता है कि यहाँ जाकर रियो डी ला प्लाटा में जाके अपना डेल्टा बनाती है और इसके साथ मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप पराग्वे के बारे में बात करूँ। पराग्वे, देखो पराग्वे के बारे में जो हमें स्पेशल यहाँ पे जानना है, पराग्वे जो नदी है ये आपकी पराग्वे और अर्जेंटीना, तो यहाँ पे देखिए पराग्वे यहाँ से आएगी, यहाँ पे अर्जेंटीना का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है हल्का सा, तो पराग्वे और अर्जेंटीना का बॉर्डर डिसाइड करते हैं, पराग्वे प्लस अर्जेंटीना, तो दो कंट्रियों के बीच में ये बॉर्डर डिसाइड करते हो, आगे जाके ये मिल जाती है, ये वाले हिस्से पे आगे जाके क्या होगी और मिल जाएगी। तो ठीक है, और ये उनका ब्राज़ील, इस पे से देखो पराग्वे और अर्जेंटीना का बॉर्डर डिसाइड करती है। ठीक है, अगर मैं स्पेशली बात करूं यहाँ पे स्पेशल, अगर मैं देखूं कि यहाँ पे जो देखना है कि प्राकृतिक यहाँ पे सीमा निर्धारण करती है, जो प्राकृतिक है तो आपकी प्राकृतिक जो सीमा निर्धारण करती है जो स्पेशल, तो ये वाला कंट्री आपका है ब्राज़ील का, यहाँ से होगी पराग्वे का, तो यहाँ पे प्राकृतिक सीमा निर्धारण करेगी, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण जो करेगी दो कंट्रियों के बीच, कौन कौन से, एक तो आपका हो जाएगा पराग्वे और प्लस ब्राज़ील, तो दो कंट्री ये हो जाएंगे। तो ये देखा आपने, देखो पुराना नदी ब्राज़ील और पराग्वे अर्जेंटीना, और ये देखा पराग्वे नदी पराग्वे अर्जेंटीना, और प्राकृतिक बॉर्डर बन जाएगा पराग्वे और ब्राज़ील। अब मैं बात करूँ आगे, हमारी जो लास्ट रिवर दिख रही है वो आपकी है उरुग्वे, तो उरुग्वे है आपकी जो ये आपके ब्राज़ील और अर्जेंटीना। देखो जब ब्राज़ील यहाँ से जो आएगी, ब्राज़ील के भाग से ये भी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है उरुग्वे नदी, तो कहाँ से निकलेगी, एक तो ब्राज़ील है ये वाला हिस्सा, देखिए आप कि एक तो आपको मिलेगा कौन सा, यहाँ पे एक मिलेगा आपको ब्राज़ील अर्जेंटीना, तो ये वाले हिस्से से जैसे एंट्री स्टार्ट होगी यहाँ से निकलती उरुग्वे ब्राज़ील से, तो एंट्री लेती है बगल से इस प्रकार से, फिर ये वाले हिस्से से घूमेगी इस प्रकार, तो आपका ब्राज़ील और अर्जेंटीना, तो पहला आएगा आपका ब्राज़ील अर्जेंटीना, सब तीन तीन कंट्रियों में बॉर्डर बनाती हैं अपना, प्लस अर्जेंटीना। ठीक है, फिर इसके बाद ये एंट्री लेगी उरुग्वे में। देखो उरुग्वे में इसका नाम उरुग्वे नदी नहीं पड़ा, ये नदी पहले निकलती है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से, लेकिन जब उरुग्वे कंट्री को क्रॉस करती है या जब उरुग्वे कंट्री में आती है तो इस नदी का नाम हो जाता है उरुग्वे नदी। ठीक है, तो इस नदी का क्या नाम हो जाता है उरुग्वे, और उरुग्वे आगे जाके अर्जेंटीना को क्रॉस करेगी, तो इसको नाम हो जाएगा, ये दो कंट्रियों को और क्रॉस करेगी उरुग्वे और प्लस अर्जेंटीना, तो इनके बीच में भी बॉर्डर बनाती है, और आगे जाके ये ला प्लाटा में मिल जाती है अर्जेंटीना, और जिससे रियो डी ला प्लाटा में जाके अपना जल गिराते हैं। तो ये देखिए हमने तीन नदी इंपॉर्टेंट ये जाना था कि ये आपकी हो जाएगी पराना, ये पराग्वे और उरुग्वे नदी, इनकी थोड़ी बॉर्डर लाइन इंपॉर्टेंट है कि किन किन देशों के बीच सीमा बनाती, थोड़ा इसको क्लियरिटी रखना, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है ये वाला टॉपिक। ये जैसे प्राकृतिक सीमा करती है तो पराग्वे ब्राज़ील की, उरुग्वे है ब्राज़ील और अर्जेंटीना बनाती है, ब्राज़ील से निकलेगी और यहाँ अर्जेंटीना वाले हिस्से से फिर उरुग्वे और अर्जेंटीना, क्योंकि यहीं पे आपका यहाँ पे पराग्वे है, यहाँ ब्राज़ील यहाँ तक फैला हुआ है, इस कंट्री पे वाले भाग पे उरुग्वे और यहाँ से आपका अर्जेंटीना है। तो ये तीनों कंट्री रहेंगे पराग्वे अर्जेंटीना ब्राज़ील, पराग्वे अर्जेंटीना ब्राज़ील, बस उरुग्वे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा उरुग्वे नदी में, इसके बाद इन्हीं तीन, और चौथा है आपका उरुग्वे। तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इस वाली लाइन को, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने देखा इसमें, हाँ ज़्यादातर आपकी नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं, ये आपने टॉपिक बेसिकली देख लिया, या आपको जो देखना था इसमें यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा टॉपिक अब कंप्लीट है, हमने पूरी नदियों के बारे में जान लिया दक्षिण अमेरिका के। इसमें हमने इंपॉर्टेंट जो नदियाँ देखी थी कि ये देखी मैग्डिलिना हो गया, ओरिनिको के बारे में जाना, अमेजन और अमेजन नदी की सहायक नदियों के बारे में जाना, और तीन नदी यहाँ साउथ में मिलेंगी इस वाले भाग से, पराग्वे, पराना और आपकी उरुग्वे। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रिबल थी, अमेजन जंगल के बारे में जाना, ओरिनिको के बारे में डिटेल से जाना। तो ये हम मेरे साथ आप लोगों ने दक्षिण अमेरिका की नदियों को कंप्लीट पढ़ा, और इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, न्यू कुछ चीज़ लग रही तो आप मुझे उसको
कमेंट करके बताइए, और अपने जो भी आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूज़न है वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।